May I now request the two leaders to sign the joint declaration on the establishment of strategic partnership between Pakistan and Kazakhstan. पाकिस्तान और काजाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात में नए बाब का इजाफा, मुख्तलिफ शोबों में ताउन की मुफाहमती याददाश्तों का तबादला, कानकुनी, पेट्रोलियम, मैरीटाइम, कस्टम, रेलवे और ट्रांजिट शामिल, प्लांट प्रोटेक्शन, वेटनरी, मसनूई जहाना, डिजिटल तरक्की में भी ताउन पर इत्तेफाक किया गया। वजीर आजम और काजाकिस्तान के सदर के मुश्तरका एलामिया पर भी दस्तखत, मोअज़्ज़ज़ मेहमान के एजाज में वजीर आजम हाउस में इस्तकबालिया तकरीब, सदर कासिम को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। I would like to express my sincere appreciation to Prime Minister Shehbaz Sharif for his significant, decisive contribution to deepening friendly relations and mutually beneficial cooperation between our countries. पाकिस्तान काबिल कदर दोस्त और स्ट्रेटेजिक शराकतदार है। दिफा के शोबे में पाकिस्तान की तरक्की पूरी दुनिया तस्लीम करती है। खत्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशें काबिल कदर हैं। काजाकिस्तान के सदर कासिम का एतराफ, वजीर आजम शहबाज शरीफ का काजाकिस्तान के सदर को निशान पाकिस्तान देने का भी ऐलान, एक साल में तिजारती हजम $1 अरब तक ले जाने का भी अज़म। श्रीलंका में दहशतगर्दी के खिलाफ अफवाज पाकिस्तान का अहम किरदार रहा। पाकिस्तान और श्रीलंका दोस्ती आजमूद और हमेशा वक्त की कसौटी पर पूरा उतरी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का श्रीलंका की यौम आजादी पर पैगाम, श्रीलंकन सदर अनवारा के हुकूमत और मुबारकबाद दी गई। ईरान ने जवां मर्दी के साथ हालात का मुकाबला किया, मुज़ाकरात से बड़े बड़े मसाइल हल हो सकते हैं। सदर नून लीग नवाज शरीफ की ईरानी सफीर से बातचीत, रजा मीरी मुकद्दम का ईरान के साथ देने पर पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर, कहा पाकिस्तान और ईरान दो जिस्म एक रूह की मानंद हैं। नवाज शरीफ जैसे अजीम लीडर की आलम इस्लाम को बहुत जरूरत है। मुलाकात में वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की भी शिरकत। मुज़ाकरात कामयाब होंगे, ईरान मिडनाइट हैमर जैसी कार्रवाई दोबारा नहीं चाहेगा। ईरान किसी पेशरफ्त का ख्वाहिशमंद नजर नहीं आता। ताहम देखना यह होगा कि आया वाकई कोई नतीजा सामने आता है या नहीं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू, कहा पाकिस्तान और भारत को कहा जंग के बजाय तिजारत करें, अब दोनों खुश हैं। दुनिया भर के तनाज़ात को बातचीत के जरिए हल करना तरजीह है। अमरीका और ईरान के जौहरी मुज़ाकरात जुमे को तुर्किया के बजाय ओमान में मुतवक्की। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया ने ईरान की मुज़ाकरात इस्तांबुल से इनकरा मुंतकिल करने की तजवीज मान ली। सिफारती ज़राए के मुताबिक ईरान सिर्फ जौहरी मामला पर तवज्जो मरकूज करना चाहता है। ईरान मुज़ाकराती अमल में इलाकाई ममालिक की शिरकत का भी ख्वाह है। अमेरिका का बहरी बेड़े की तरफ आने वाले ईरानी ड्रोन को मार गिराने का दावा। अमेरिकी अहदेदार के मुताबिक F-35 तैयारे ने ईरानी ड्रोन को निशाना बनाया। ईरानी ड्रोन बहरा अरब में तैनात अमेरिकी बहरी बेड़े अब्राहम लिंकन की जानिब आ रहा था। ड्रोन अमेरिकी बहरी बेड़े से कई किलोमीटर दूर था। आबनाए हर्मस में ईरान ने अमेरिकी जहाज को रोक लिया। SIFC की मुआशी तिजारती हिकमत अमली के सम्राट जनवरी में $3 अरब की बरामद का तारीखी संग मील अबूर। इदारा शुमारियात के मुताबिक गुज़िश्ता माह दरामदात $5.5 अरब रही। 7 माह में मजमूई बरामदात $18 अरब और दरामदात $40 अरब रिकॉर्ड की गई।
तो इंडोनेशिया ने भी बहुत ज्यादा अपने ताउन का, अपनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का बिल्कुल जो है वो यकीन दिलाया। हमारे एग्रीमेंट्स के पॉइंट्स फाइनल हो रहे हैं। तो इंडोनेशिया, सऊदी अरब और पाकिस्तान मिलकर इंशाअल्लाह ताला हम विन विन सिचुएशन क्रिएट करना चाह रहे हैं, इन्वेस्टर्स के लिए भी और अपने लिए भी, जहां पर यह वैक्सीन बनना है। पाकिस्तान को खित्ते में वैक्सीन एक्सपोर्ट का हब बनाना होगा। इंडोनेशिया ने वैक्सीन की तैयारी में ताउन की यकीन दहानी करा दी। वफाकी वजीर सेहत मुस्तफा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पाकिस्तान में 400 से 500 मिलियन डॉलर की वैक्सीन इस्तेमाल होती है। 2031 तक मुफ्त वैक्सीन प्रोग्राम खत्म हो जाएंगे। सोना 14,800 रुपए मजीद महंगा, फी तोला कीमत 5,29,162 रुपए हो गई। चांदी फी तोला 109 रुपए के इजाफे से 2,255 रुपए हो गई। बानी पीटीआई के खिलाफ फॉरेन फंडिंग केस में अहम पेशरफ्त, एफआईए का चालान मुकम्मल, चंद रोज में बैंकिंग कोर्ट में पेश करने की हिदायत जारी। अदालत ने समाअत 10 फरवरी तक मुलतवी कर दी। पाकिस्तान में मौके पैदा कीजिए और जान छोड़ दीजिए हमारा ये पूरा तबका कि जिसने हम पर मुसल्लत होकर हमें महरूम इब्ने महरूम बनाया है। अदाकारियों के सिवा कोई काम नहीं आता इन लोगों को, सिर्फ दिखावा, सिर्फ जो है वो विजिट्स और उसकी तशहीर। गवर्नेंस के नाम पर अदाकारियां जारी हैं। काबिज खानदानों ने अपनी चौथी नस्ल इक्तदार के लिए तैयार कर रखी है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का लाहौर में तकरीब से खिताब, कहा इदारों को तबाह करने वाले ही बेचने पर खुशियां मना रहे हैं। अपने टैलेंट को एक्सपोर्ट करना बीमार जहनियत की कास है। मजबूत पार्लिमान ही मजबूत जमहूरियत की जमानत है। पार्लियामेंट को मुकालमे और इत्तेफाक राय के मराकज होना चाहिए। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का कराची में कॉमनवेल्थ पार्लिमानी कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा दुनिया फैसला कुन तब्दीलियों से गुजर रही है। मौसमियाती तब्दीली असरे हाजिर का सबसे बड़ा चैलेंज करार। सानेहा, भारतीय केट के मुतासिरीन को ताहाल कोई रकम या चेक नहीं मिला। मुतवफिया के वालिद साजिद हुसैन कनकशा, प्रोजेक्ट मैनेजर असगर सिंधु, अहमद नवाज समेत 5 मुल्जिमान की अदालत में पेशी। सेशन कोर्ट लाहौर ने 5 रोज का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। बलोचिस्तान में दहशतगर्द हमला भारतीय खुफिया एजेंसी की सरपरस्ती में हुआ। यह हमला पाकिस्तान और अमरीकी मफादात के खिलाफ बराह रास्त कार्रवाई है। सिख फॉर जस्टिस तंजीम के सरबराह गुरपतवंत सिंह पन्नू ने भारतीय दहशतगर्दी एक बार फिर बेनकाब कर दी। कहा भारत का मकसद दहशतगर्दी के जरिए पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना है। अमेरिका ने सऊदी अरब को F-15 लड़ाका तैयारों की आलात फरोख्त करने की मंजूरी दे दी। सऊदीया को फरोख्त होने वाले आलात की कुल मालियत $3 अरब है। पेंटागन के मुताबिक मुआहदे के तहत सऊदी अरब में अमेरिकी कॉन्ट्रैक्टर्स या फौजी अमला भी तवील मुद्दती बुनियादों पर तैनात किया जा सकता है। सऊदी वली है शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ। दो तरफा ताल्लुकात समेत खित्ते और दुनिया की बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तवानाई, मईशत और दीगर स्ट्रेटेजिक शोबों में ताउन को वसअत देने पर भी बातचीत। आलमी इस्तेहकाम और मुश्तरका मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए करीबी राबते जारी रखने पर जोर। लीबिया के साबिक हुक्मरान मुअम्मर कज़्ज़ाफ़ी का बेटा सैफुल इस्लाम कत्ल। सैफुल इस्लाम उज़्बेकिस्तान शहर में उनके बाग में गोलियां मारी गईं। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक हमलावरों की तादाद 4 थी जो फायरिंग के बाद फरार हो गए। सैफुल इस्लाम को तवील अरसे से अपने वालिद का जानशीन समझा जा रहा था।
लाहौर बसंत के रंगों में रंग गया, जगह जगह रौनक मेला, खुशी का त्यौहार मनाने के लिए आवाम पुरजोश। स्टॉल्स और बाजारों में रंग बिरंगी पतंगों की बहार, पतंगों और डोर की खरीदारी में भी तेजी। 3 दिन में 60 करोड़ रुपए से जायद का बिजनेस हो चुका। इक्तिसादी सरगर्मियां 20 अरब रुपए पहुंचने की तवक्को। मुझे अंदाजा था, हमने अपने बचपन में बसंत देखी थी और हमें अंदाजा था कि बसंत एक बहुत फेस्टिव मूड होता है। बसंत बहुत जोशो खरोश से लाहौर के लोग मनाया करते थे। ये एक पंजाब का त्यौहार है, ये एक त्यौहार है विच इज ओनली एक्सक्लूसिव टू पंजाब। वजीर आला पंजाब का 7 फरवरी को लिबर्टी चौक जश्न मनाने का ऐलान। अपने पैगाम में कहा, पंजाब भर के शहरियों को दावत दी कि वो लिबर्टी चौक आए, हमारे साथ बसंत के त्यौहार में शिरकत करें। वजीर आला पंजाब ने मशहूर गाना भी शेयर कर दिया।